हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। कहता है एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनन करवाना है, वो भी एथेनोइक अम्ल के माध्यम में। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा को समझें, तो इसकी मुख्य अवधारणा जो है वो होती है कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से ये जो है वो क्रिया जो होती है वो ली गई है। तो देखते हैं, एनिसोल होता है बेंजीन वलय जिसके ऊपर OCH3 लगा हो, इसको एनिसोल कहते हैं। कहता है इसका ब्रोमीनन जो है वो एथेनोइक अम्ल मतलब Br2 से क्रिया इसकी एथेनोइक मतलब CH3 COOH की उपस्थिति में होती है, जिसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो कहता है यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चों दो उत्पाद बनते हैं। एक तो OCH3 से आर्थो पर ब्रोमीन लग जाता है, और दूसरा जो उत्पाद होता है वो OCH3 से पैरा पर Br लग जाता है। इसका नाम होता है आर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसका आर्थो-ब्रोमो एनिसोल नाम होता है, और जो दूसरा उत्पाद बना है इसका नाम होता है पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, इसका नाम होता है पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इसकी क्रियाविधि को लिखने का प्रयत्न करें, तो होता क्या है कि जो ब्रोमीन होता है Br2 होता है, ये CH3 COOH की उपस्थिति में यहाँ पर Br धनायन का निर्माण कर देती है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पर होता है इस क्रिया के लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो OCH3 उपस्थित रहता है, ये इस बनने वाले Br धनायन पर क्या करता है कि O के इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं। एक बार तो आर्थो से क्रिया कर देता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आर्थो से क्रिया करने पर Br जुड़ जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड OCH3 धनायन आ जाता है। इसका एरोमेटिक गुण जो है वो चला जा चुका होता है, उसको फिर से लाने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो इस प्रकार से निकल जाता है, और इसका एरोमेटिक गुण जो है वो फिर से वापस आ जाता है। यहाँ पर OCH3 यहाँ पर Br बन जाता है, जो कि आर्थो। अब इसी प्रकार से इसका पैरा उत्पाद होता है। वो किस प्रकार से होता है, वो होता है कि यहाँ पर OCH3 है, ठीक है, इस पर फिर से Br धनायन आता है, और O के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये द्विबंध इधर जाता है, और ये यहाँ से इस Br धनायन पर क्रिया कर देता है। जैसे ही क्रिया करता है, इस प्रकार से यहाँ पर OCH3 धनायन आ जाता है, क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पर अनुनाद किया था, और यहाँ से Br जुड़ जाता है। अब Br के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन भी रहता है, और इसका एरोमेटिक गुण जा चुका होता है। तो एरोमेटिक गुण वापस होने के लिए इस प्रकार से हमारा ये जो है बंद खुल जाते हैं, ठीक है, और H+ जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से OCH3 और यहाँ ब्रोमीन जो है लगा रह जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा आर्थो ब्रोमो एनिसोल मिलता है, ठीक है, और नीचे वाला जो उत्पाद है वो पैरा ब्रोमो एनिसोल होता है, ठीक है। क्या होता है, पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों उत्पाद मिलते हैं, जिनकी क्रियाविधि को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।